देपसांग, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट को लेकर चीन के साथ मैराथन बैठक खत्म हो चुकी है। पूरी खबर देखिए। सीमा पर तनाव को लेकर भारत चीन में कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत हुई। ये बैठक चीन के मॉल्डो में हुई। इस मीटिंग का एजेंडा गोग्रा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग रहा। चीनी कमांडर से विचार विमर्श के दौरान भारतीय पक्ष की अगुवाई कोर कमांडर पीजे मेनन और आईटीबीपी के आईजी दीपम सेठ ने की। इस मीटिंग में पैंगोंग लेक पर डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद अब भविष्य के कदमों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें देपसांग में सभी तनाव वाले पॉइंट्स पर फिर पेट्रोलिंग बहाल करने का मुद्दा उठाया। पैंगोंग के बाद तनाव के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित रही। उधर दक्षिण चीन सागर में अब चीन की चालबाजियां नहीं चलने वाली। अमेरिका के बाद फ्रांस ने नीले समंदर में पानी में ड्रैगन को डुबोने के लिए 2 वॉरशिप तैनात कर दी है। दक्षिण चीन सागर में चालबाज चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका के बाद फ्रांस भी मैदान में उतर गया है। नीले समंदर के पानी में ड्रैगन को डुबोने के लिए फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया है। फ्रांस के इस कदम से चीन की हेकड़ी ढीली पड़ने वाली है। फ्रांस ने दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए 2 वॉरशिप टोनरे और सरकूब भेजे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने पहले से ही वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बलूच, पश्तून और साथ ही हांगकांग, तिब्बत और उइगर मुसलमान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया और एफएटीएफ से उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। दरअसल एफएटीएफ की वर्किंग कमेटी की वर्चुअल बैठक कल यानी 22 फरवरी से शुरू होनी है, जिसमें पाकिस्तान के भविष्य का फैसला होगा। एफएटीएफ देखेगा पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए। एफएटीएफ की वर्किंग कमेटी की बैठक 25 फरवरी तक चलेगी। एफएटीएफ की बैठक से ऐन पहले पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से प्रधानमंत्री इमरान नियाजी की चिंताएं बढ़ गई। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। पिछले साल अक्टूबर में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को फरवरी तक के लिए ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा गया था। उधर अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान से जनजीवन ठप हो गया है। बिजली गुल होने से लोग अपने घरों में कैद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद टेक्सास जाकर हालात का जायजा लेंगे। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि वॉशिंगटन तक हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास में खराब मौसम को बड़ी आपदा घोषित करने के साथ खुद टेक्सास जाने का ऐलान किया है। सुपर पावर अमेरिका के टेक्सास में 5 दिनों से बत्ती गुल है। लाखों लोगों के सामने बिजली पानी के साथ भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। अंधेरे में डूबे टेक्सास में लाखों लोग बर्फीले तूफान के बाद -30 डिग्री की ठंड में फंसे हुए हैं। पानी की पाइपलाइन जम जाने से पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी है। बर्फीले तूफान और भीषण ठंड से टेक्सास में जनजीवन ठप पड़ा है। सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार की सड़कों पर जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना के जवान सरेआम जनता को गोलियों से भून रहे। सड़क पर सरेआम कत्लेआम और बवाल की ड्रोन कैमरे से ली गई ये खौफनाक तस्वीरें म्यांमार की हैं। सैन्य तख्तापलट के बाद देखिए कैसे म्यांमार की सड़कों पर सेना और जनता के बीच जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। तख्तापलट के खिलाफ जगह जगह हो रहे प्रदर्शनों के बीच फिजाओं में गोलियों की आवाज गूंज रही है। हथियारों के दम पर लोकतंत्र की हत्या के बाद म्यांमार की तानाशाह सेना के जवान आवाज उठाने वाली जनता को सरेआम गोलियों से भून रहे हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिता की सड़कें और गलियां बेगुनाह जनता के खून से लाल हो गई हैं। सेना की गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। सेना ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।